सपोज करो ऐसे स्पेशल केसेस हैं बेटा, ये केसेस तो सिंपल हार्मोनिक में बहुत सारे बन सकते हैं, बनते ही चले जाएंगे, खत्म होने का कोई स्कोप ही नहीं है। सपोज करो ये तुम मैं मतलब क्वेश्चन बता रहा हूं, ये एक रिंग है, मास m रेडियस r, ये एक रिंग है बेटा, मास m रेडियस r, ग्रेविटेशन का सवाल है। अब मैं यहां से छोटे से, ये कोई मास है, इसको x डिस्टेंस से रिलीज करता हूं, डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो पॉइंट मास m, point mass m is released from some point on axis, from some point on axis. Prove that the oscillations are SHM. Prove that the oscillations are SHM for very small value of x. Prove that the oscillations are SHM for very small value of x. तो सबसे पहले जो अंदर फोर्स रिंग लगाएगी, ये रिंग की बेटा फील्ड इंटेंसिटी लिख रहा हूं मैं, दिस इज फील्ड इंटेंसिटी इनटू द मास, ये फोर्स है। अब इसमें x ऊपर भी है नीचे भी है, बट इफ अगर x r से बहुत छोटा है तो यहाँ पे आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। Therefore देखो x के SHM आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सॉल्व हो गया। तो जब भी ऐसे स्मॉल उसकी सवाल आते हैं ना कि स्मॉल, तो उसमें बेटे डिनोमिनेटर में टर्म को नेग्लेक्ट करना पड़ता है बाय अप्रोक्सीमेशन, लिख लो। एक दो और दिखाता हूँ ऐसे स्मॉल उसके लिए। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। हो गए सर। एक और देता हूँ ऐसे देखकर जिसमें अप्रोक्सीमेशन का रूल रहेगा। दे दो थोड़ा सा, ये डिस्टेंस 2a है, m naught is released
m naught is released. For small value of x, for small value of x, prove that the oscillation is SHM. Prove that the oscillation is SHM. कैसे करेंगे? आया, एक सेकंड रुक जाओ। बता रहे हैं। अब देखो, बेटा एक ये फोर्स होगा और एक ये फोर्स होगा, बराबर वैल्यूज के होंगे ऑब्वियसली। ये जो दूरी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायरिंग कर दो। अब इन फोर्सेस के नीचे की तरफ के कंपोनेंट, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एफ में वो डालो, ठीक। अब देखो ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। इफ अगर ये एक्स ए से बहुत छोटा है, ए क्यूब, देखो एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, ये लो। मृदुल, तुम बेटा मेरे ऐप के वीडियो सारे देखती हो ना? ऐसा देखती हूँ। ठीक है। और बुक में तुम क्या सॉल्व करती हो? बिल्डिंग कॉन्सेप्ट सारे पढ़ती हो? सर एग्जाम्पल सारे करती हूँ और फिर जो एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं वो सब करती हूँ। करती हो? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फिर तो लिख लिया। यस सर, लिख लिया। मैं एक अच्छा सा इसमें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, रुको।
थोड़ा सा पीछे का बताता हूँ बेटा। मैंने इसमें, हमने जब सिंपल हार्मोनिक शुरू किया था तो हमने कहा था और हमने ये भी मान लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पर जीरो होती है। दिस इज व्हाट हमने डिस्कशन किया। बट इन सम केसेस पोटेंशियल एनर्जी हैज सम वैल्यू एट मीन। बट अब स्प्रिंग का अगर ले, एक्सटेंडेड स्प्रिंग का, तो मीन पे तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है ना, सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो उसमें इतना लिखो पहले, फिर उसका सवाल कैसे बन सकता है वो बताऊंगा। लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया सर। देखो सवाल कुछ इस तरीके का था बेटा जो मैंने कभी देखा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे दिया। सपोज यहाँ वैल्यू पी नॉट दे दी और यहाँ की वैल्यू पी वन। डायग्राम बना लो, फिर हम सवाल बताएंगे क्या है। पिछले केस में ये जीरो था। देखो तो बता देना बेटा। लिख लिया सर। पहला पार्ट, फाइंड द total energy of SHM. Find the total energy of SHM. तो बेटा अगर हम एक्सट्रीम पे देखें तो हमें पता है एक्सट्रीम पर तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो होना है। तो P1 इज द इज व्हाट, पोटेंशियल। यही टोटल भी हो जाएगी क्योंकि वहां पे काइनेटिक जीरो है। लिखो, दिस इज द टोटल में। इसका बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन। What is the maximum kinetic energy during motion? ये कैसे करेंगे? यहाँ देखो, मैक्सिमम काइनेटिक तो मीन पर होता है, तो मीन पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम इज द टोटल एनर्जी जो कि P1 है। therefore KE जो ये आया ये मैक्सिमम वैल्यू है।
लिख लिया? यस सर। इसके अलावा एक और तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन के फॉर्म में ही दूंगा। लिखो, हम बताते हैं, आप लिखो पहले। पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। लिख लिया सर। देखो, क्वेश्चन का मतलब है कि टाइम 0 पर ये बोला गया है, टाइम 0 पर a/2 पर है और इधर जा रहा है, तो x और t की इक्वेशन बताओ। देखो, हम बताते हैं। ये तो बेसिक इक्वेशन हो गई। अब टाइम 0 पर x की जगह पहले a/2 डालो, तो सॉरी, अब फाई की वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकती है और 150 डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है, साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। हाँ सर, सही बोल रहे हो। तो अभी दूसरी कंडीशन दी हुई है कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, पहले v की एक्सप्रेशन बताओ, क्या होगा? v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। अब टाइम 0 पर, टाइम 0 पर फाइव की जगह, t की जगह 0 आया। ऐसा फाइव चूज करो कि v प्लस में आए, ऐसा फाइव चूज करो इन दो में कि v प्लस में आए, क्योंकि बोला इधर जा रहा है तो 30 डिग्री में आएगा। cos 30 डिग्री इज पॉजिटिव, देयरफॉर cos 30 डिग्री जो होगा ये प्लस में आएगा, पॉजिटिव टर्म आ गया। ठीक है, तो बेटा 150 cos 150 इज नेगेटिव, तो इक्वेशन तुम्हारी जो बनी फाइनल, दिस इज द इक्वेशन। ऐसे सॉल्व करते हैं। वो जो ये दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज, तुम्हें याद है? अगर ये 0 होता है तो मीन से आगे राइट जा रहा है, ये सिखाया था। तो ये लिखा, देखो। लिख लिया सर।
देखो एक तुम्हें और देता हूँ, वैसे तो मैं नहीं देता, केवल तुम, इसलिए करा देता हूँ। ऑसिलेशन इन वी ट्यूब। सपोज करो लिक्विड है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सेम क्रॉस सेक्शन। अब अगर मैं लिक्विड को यहां से x नीचे लेके जाऊंगा, तो लिक्विड यहां से ऊपर, लिक्विड यहां से ऊपर x चला जाएगा, यहां से x नीचे, यहां से x ऊपर। Prove the oscillations are SHM। देखो डायग्राम बनाओ। एरिया A मान लो ट्यूब का, डेंसिटी लिक्विड की D मान लो। बना लिया सर। अब करते हैं, देखो प्रूफ। देखो बेटा, यहां से x नीचे, यहां से x ऊपर, तो मुझको बताओ यहाँ पे जो टोटल लेंथ एक्स्ट्रा आ गई है वो 2x है। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें टिल्टेड ट्यूब का प्रेशर निकालना सिखाया था। टिल्टेड ट्यूब के कारण से जो प्रेशर डेवलप होता है, ऐसा बताया था। सुनो, अगर ये ट्यूब है और लिक्विड यहाँ पे L तक है, थीटा, तो इससे प्रेशर था LDG cos थीटा, ये एंगल थीटा के साथ वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल है, तो इस केस में ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर ये पार्ट डेवलप कर देगा 2x dg sin थीटा। तो जो इससे फोर्स डेवलप होगा इस प्रेशर से, वो ये हो जाएगा। अगर इसका ट्यूब एरिया, तो देखो फोर्स comes out proportional to x, therefore SHM। अगर टोटल लेंथ लिक्विड की L है, G नहीं आएगा, L इंटू डी वॉल्यूम हो गया, LAD वॉल्यूम इंटू, दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। लिख लो, ये लिख लेना प्रेशर का बेटा फॉर्मूला जो। बोलो, आज कैसे किया? सब बाथरूम साफ हुआ ही नहीं था। मैंने खुद साफ किया सर, लेबर को बुला के। इतना कंजेस्टेड बाथरूम ठीक क्या हुआ? क्या करा उसमें? पूरे नाइट में खोल के साफ इन्वेस्टमेंट सब लगा दिया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि उसके ज्वाइंट खोल गए थे। मैंने बोल दिया, और दरवाजा भी लटक के नहीं लगा था, दरवाजा का स्क्रू भी लगा के सही कर दिया उसमें। हाँ, मैंने खुद किया था। नहीं, उसको यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम अभी आज मैंने कभी नहीं है, इतनी समझ है उनमें। नहीं, मैंने आपको चाहिए, मैंने आपको बोल दिया, वहां पे पीछे वाले में आपको जाना है, वो भी बहुत गंदा हो रहा है। हाँ, पीछे वाले में चले जाइए, पीछे वाले में चलिए, वहां ऊपर पीछे, और उसमें पूरा सर, और एक सर रीत लगाना पड़ेगा वहां। पानी तो जैसे ही डालते हैं वो कमरे में कब आ रहा है, ये पता इस बात का लगा दो।
पक्का? नाली ट्रिप सफाई करने से क्या होता है? अब साफ कर दिया हो? कपड़े से नाली ट्रिप चमका दिया, टाइल्स को एकदम बिल्कुल धो के सुखा के उसके बाद लगवाया सर। पूरा एकदम सब चेक कर लिया। ठीक चल रहा है? हाँ बढ़िया। ठीक है, ऐसे क्या कर रही है? पूछ लो। 200 रुपये सुबह सामान के तो दे दिए। 200 तो पहले वाले का दिए थे। बाकी लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। दरवाजा वगैरह भी सही कर दिया। स्क्रू लगा दिया माता जी जाके देखो। अब यहाँ देखो। दे दो। ज्यादा नहीं दे दो। मैं स्क्रू सब लगा दिया, वो बंद नहीं होना। 300 दे दो। 300 हाँ दे दिए मैंने सुबह। पुराना दे दिया। हेडलाइट भी लगना है सर को सीट की नहीं लगना है। तो लोगों को कुंडे ही तोड़ के बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा खोला रहने। लिसा जस्ट फिगर बेटा, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। सपोज करो दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक ऐसे में ऑसिलेशन कर रहा है और एक पार्टिकल ऐसे में कर रहा है। सपोज हम लिखते हैं एक्स बराबर A1 sin ओमेगा टी। दो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी, तो इसमें बोलो फेज डिफरेंस कितना है? 0 है। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई बनाना है। तो उस फिगर को लिसाजस फिगर बोलेंगे। तो 2-3-4 केसेस लेंगे। तो अब मुझे ग्राफ बनाना है, इसको डिवाइड करो। मैं दे देता हूँ, रुक जाओ, बना लो। नहीं है मेरे पास, मेरे पास हाँ दे दो। इसका केस बी, बना लिया। स्लोप पूछ लेगा लाइन की। दूसरा केस, मतलब फेज डिफरेंस सॉरी पाए है। अब मुझे बताओ, तो y में मैं लिख सकता हूं ये बना लो, ठीक है ना? क्या होता है उससे? लिख लिया बेटा? लिख लिया सर।
एक और केस लेते हैं। अब फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है। अब देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस। अब ग्राफ बनाना है, स्क्वायरिंग और एडिंग, स्क्वायरिंग ऐसे करो, ये बेटा एलिप्स है, लिख लो। हो गया सर। इसमें एक चीज जो होती है वो ये, इफ A1 बराबर A2 बराबर A, सपोज ये बराबर है, तो उस केस में सर्कल बन जाएगा। अब इसमें बेटा लिख लो फिर बोल, मृदनी ये हो गया है मेरे बेटा इसमें, लेकिन इसमें अभी कुछ पार्ट हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो एक चैप्टर है रोटेशन, उस पे बेस्ड है। चलो तुमने तो पढ़ लिया ना, तो मैं एक चीज बताता हूँ तुमको। सपोज करो कोई एक ऐसे बॉडी है और ये उसका एक्सिस है रोटेशन का, ठीक है। इसको अगर आप डिस्प्लेस करते हो और अभी ऐसे रखा हुआ है, तो mg सेंटर ऑफ मास इसी कहीं लाइन में ही आएगा, है ना, ऐसी कहीं लाइन में आएगा। सपोज ये डिस्टेंस r है, अब आपने इसको थोड़ा टर्न करा, फॉर स्मॉल एंगल हम प्रूफ करेंगे कि ऑसिलेशन एसएचएम हो गया। सर कैसे करोगे, mg के करो कंपोनेंट, टॉर्क की बात होगी इस बार। तो जो टॉर्क आया वो इतना, बेटा समझ में आया मृति मैंने क्या किया? यस सर, आ गया। ठीक है, ये टॉर्क आया। अब क्या होता है, जैसे लीनियर मोशन में if f proportional to x SHM, रोटेशन में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा SHM। तो अब मैं बोलता हूं इफ थीटा इज स्मॉल, तो बेटा टॉर्क प्रोपोर्शनल आ जाएगा mg थीटा r। तो अब ये देयरफॉर SHM हो गया। इतना लिखो पहले, अच्छा कंपाउंड पेंडुलम डाल के लिखो इसको।
ये अनार अच्छा नहीं था, अनार अच्छा। लिख लिया था। अब mg टॉर्क जो आया, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये I जो आएगा, I इज अबाउट एक्सिस जो भी ये है, ये होगा ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये लो, आगे अब बेटा मैं इसके बाद एक बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा है, साउंड एंड वेव्स, वो स्टार्ट कर देता हूँ और क्या है, उसी को शुरू कर दूंगा। ये आज हो गया मेरा। ठीक है मृदनी सर।